अस्सलाम वालेकुम। हाथों का सुन्न होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। आज इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और कौन सी वजूहात जो है वो नॉर्मल हैं और कौन सी एबनॉर्मल हैं, यानी कि डिजीज़ की वजह से है, और वो कौन सी डिजीज़ हैं जो कि हाथों के सुन्न होने का सबब बन सकती हैं। नॉर्मली तो जब हम ज़्यादा देर किसी एक साइड पे लेटे रहें, जैसे कि रात के वक्त होता है, तो आपने फील किया होगा कि अक्सर आपके जो हाथ हैं वो सो जाते हैं। उसकी वजह तो ये होती है कि जब आप करवट लेके एक साइड पे लेटे रहते हैं तो हमारा वजन उस साइड पे आ जाता है, तो हमारे अपने ही वजन से उस बाजू की जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। उस वजह से फिर वो हाथ सो जाता है, और जब हम उस हाथ की थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं तो उसके बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह ही अगर आप अपने हाथ जो है वो ठंडे पानी के अंदर ज़्यादा देर डिप कर दें तो उससे भी आपके हाथ जो है वो सुन्न हो सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर हाथों का सुन्न होना नॉर्मल है, ये कोई बीमारी की अलामत नहीं है। हमारे पास अक्सर मरीज आते हैं और वो ये कंप्लेंट करते हैं कि जब वो रात को सोते हैं तो सुबह उठने पे उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं। कुछ लोग समझ लेते हैं कि शायद उनको ये फालिज की सिम्टम्स आ रही होती हैं, तो फिर हम उन्हें तसल्ली देते हैं कि ये नॉर्मल फिनोमिना है। अब बात करते हैं उन 5 ऐसी कंडीशंस के बारे में जिनकी वजह से किसी को हाथों के सुन्न होने का प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें सबसे जो कॉमन है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल बेसिकली ये जो हमारे हाथ की कलाई है, इसके ऊपर वाली सतह पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कार्पल टनल कहते हैं। इसके नीचे से एक नर्व गुजर रही होती है जिसको मीडियन नर्व कहा जाता है। ये नर्व हमारे हाथ से जो भी एहसासात होते हैं, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी चीज़ को फील करते हैं, तो ये एहसासात इस नर्व के ज़रिए से हमारे दिमाग तक जाते हैं। जिस तरह कोई और टनल अगर ब्लॉक हो जाए तो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, इसी तरह कार्पल टनल के क्लोज होने की वजह से जो नर्व की सेंसेशंस लेके जाने वाली सलाहियत होती है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से फिर हाथ सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों की कीड़ियों जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को जलन का एहसास भी होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उसमें मोटापा है, इसके अलावा शुगर है, कुछ लोगों का जो थायराइड है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जोड़ों का प्रॉब्लम होता है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। उन मरीजों के अंदर भी ये बीमारी काफ़ी कॉमन होती है। अगर तो सिम्टम्स माइल्ड हों तो उस सूरत में फिर डॉक्टर जो है वो पेन किलर्स वगैरह ही एडवाइस कर देते हैं। इसके अलावा आपको रिस्ट सप्लिंटिंग एडवाइस की जाती है, जो कि आप रात के वक्त पहन सकते हैं, उससे भी इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ मरीजों में मीडियन नर्व से प्रेशर उठाने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। दूसरी वजह हाथों के सुन्न होने की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली जो हमारे रिसेप्टर्स हैं और हमारी नर्व्स हैं जो कि पैगामात को लेके दिमाग की तरफ जाती हैं, और फिर दिमाग उन पैगामात के ऊपर अमल करता है। जिस तरह हमारी सारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, इस तरह हमारे हाथों के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं, और ये फिर मुख्तलिफ नर्व्स के जरिए से पैगामात जो है वो दिमाग तक पहुंचाते हैं। अगर इन रिसेप्टर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए या इन नर्व्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस वजह से भी फिर हाथ सुन्न होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरी वजह विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन B6 और B12 जो है, इन्हीं रिसेप्टर्स और जो पैगामात लेके जाने वाली नर्व्स हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बाहर एक लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है, उसके बनाने में भी इनका अहम किरदार होता है। तो जिन लोगों में विटामिन B6 या B12 की डेफिशिएंसी हो, उन लोगों के अंदर फिर ये जो पैगामात पहुंचाने का सिलसिला होता है वो मुतासिर होता है, और उसी वजह से ही फिर हाथों के सुन्न होने का प्रॉब्लम हो सकता है। हाथों के सुन्न होने की जो फोर्थ वजह है वो रिनॉर्ड्स फिनोमेना हो सकती है। रिनॉर्ड फिनोमेना बेसिकली ये है, जिस तरह हमारी नर्व्स हैं पैगामा लेके आती हैं, इस तरह हमारे खून की शरियानें जो है वो खून लेके आती हैं। अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से फिर खून की सप्लाई जो है वो हाथों तक सही तरह नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमारी नर्व्स को, हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को खून की ज़रूरत होती है। तो जब खून सही तरह से नहीं पहुंचता तो उस वजह से भी फिर रिसेप्टर्स में और जो नर्व कंडक्शन है उसमें प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा पांचवी वजह इंजरी भी हो सकती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, यानी उसकी हड्डी जो है हाथों की टूट जाती है, या कुछ एक्सरसाइज करते हुए या खेलते हुए आपकी जो रिस्ट है इसके ऊपर चोट लग जाती है, तो उस वजह से भी फिर नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, और उस वजह से भी फिर किसी शख्स को हाथों के सुन्न होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 5 ऐसी कॉमन कंडीशंस हैं जिनके अंदर हाथों में सुन्न होने का प्रॉब्लम हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और इसी तरह की ही मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।